राधा स्वामी कहते हैं, गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए। गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए। गोरस सबसे अच्छी चीज है, इसीलिए हिंदुओं में गाय की पूजा होती है और उसका रस सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो अब तो नहीं, लेकिन अब भी गांव में, कस्बों में, दिल्ली जैसे बड़े शहर में नहीं, लोग सुबह दही लेके निकलते हैं कि दही लेना है, दही लीजिए, दूध लीजिए, और उसको गली गली हर घर के सामने आवाज लगाते हैं कि दही लेना है, दही लेना है। तो कहेंगे नहीं बाबा आगे बढ़ो। और तो अच्छी चीज जो है गोरस, उसको तो गली गली घूमना पड़ता है। और मदिरा का हाल ये है कि अगर वो जंगल में भी लोग बैठे हों तो वहां भी पहुंच जाते हैं लोग। जंगल, झाड़ी, पहाड़ को मालूम होना चाहिए कि साहब अच्छे किस्म की दारू है, यहाँ मिलती है, तगड़ी दारू मिलती है, वहां लोग पहुंच जाएंगे। ये विडंबना है, ये विचित्रता है कि अच्छी चीज को लोगों को घर घर बांटना पड़ता है, और जो मदिरा जैसी बुरी चीज है वो कहीं बिक रही हो। अक्सर जो है, राजेंद्र सिंह जानते होंगे, जंगलों में बैठ के लोग बनाते हैं। बिल्कुल महाराज जी, पहले बनाते हैं कि कितने आदमी दारू पी के मर गए, अखबार में हर महीने निकलता है। ये विडंबना है अच्छी और बुरी चीज का। बुरी चीजें जल्दी असर करती है। वो एक जगह एक फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि जब तक सच्चाई अपने फीते मारती है जूते की, तब तक झूठ सारी दुनिया सैर कर आती है। ये विडंबना है। अच्छी चीजों की कदर नहीं होती, अच्छी चीजों की कदर नहीं होती है और चीजों की जो तामसिक है, सात्विक चीजों का कोई कदर नहीं होती। तभी किसी ने कहा है कि गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए। ये विडंबना है और ये संघर्ष हमेशा चलता रहा है। दूसरी बात यह है कि एक भजन है, एक तो हमने सुनाया था आपको, ये भजन कह लूँ फिर उसके बाद कहूँ। ये कबीर साहब का लड़का, कबीर साहब ने, अब याद नहीं है, निश्चित नहीं है कि कबीर साहब ने शादी की थी। कहीं एक लड़का पाया, उसको पाल लिया, उसका नाम रखा कमाल। कहीं एक लड़की मिल गई, उसका नाम कमाली रखा। बड़ी रहस्यमय जिंदगी थी कबीर साहब की। फिर कोई औरत ऐसे ही बेसहारा थी, वो मिल गई, तो पूरा कुटुंबा जुट गया। तो कमाल का एक भजन है, जतन बिन बिरगन खेत उजारो, जतन बिन बिरगन खेत उजारो। मृग कहते हैं जानवर को। अगर देख रेख न की जाए तो खेत में जानवर घुस जाते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। तो कमाल कहते हैं कि जतन बिन बिरगन खेत उजारो। अगर गाना हो, मेरे बाप बहुत अच्छा गाते थे, मेरा छोटा भाई जो फौज में है वो अच्छा गाता है,
फिर खास करके इस भजन को, जतन बिन बिरगन खेत उजारो। सुबह के वक्त सूरज निकलने के पहले जब ये गाया जाता है मस्ती आ जाती है। जतन बिन बिरगन खेत उजारो, सुगना एक डाल पर बैठा, हल गयो खेत बजारो। सुगना काल, काल जो है एक डाल पर बैठा हुआ है और आदमी का प्राण लेके उड़ जाता है। जतन बिन बिरगन खेत उजारो, जब तक आदमी के अंदर, जब तक उसकी जिंदगी थी उसने संयम नहीं बरता, जतन नहीं किया, अपने को संभालने का यत्न नहीं किया। सुगना एक डाल पर बैठा, हल गयो खेत बजारो। किसी पेड़ पर तोता बैठा हुआ है, वो खेत के अंदर घुस गया। कहते हैं हाहा करत बाल ले भागा, प्राण लेके चला जाता है। हाहा करत बाल ले भागा, कूक बर रखवारो। जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार वाले हैं, संबंधी है, वो चिल्लाते ही रह जाते हैं, लेकिन वो तोता प्राण लेके आदमी का निकल जाता है। हाँ कर बाल ले भागो, कूक बर रखवारो। तन की खेती, ये तन जो है ये खेत है। मन का बीज का, मन जो है उसके अंदर बीज बोया है। गुरु शब्द रखवारो, तन की खेती, मन का बीज का, गुरु शब्द रखवारो। कहत कबीर, कहत कबाल कबीर का के बालक, अब की बेर सवारो। कोई गाने वाला हो तो मस्ती में गाए, मजा आ जाए इसका। जतन बिन बिरगन खेत उजारो, सुगना एक डाल पर बैठा, हल गयो खेत बजारो। हाँ हाँ करत बाल ले भागा, कोक मरे रखवारो। तन की खेती, मन का बीज का, गुरु शब्द रखवारो। कहत कमाल कबीर के बालक, अब की बेर सवारो। ये कभी अपनी मस्ती में मेरे बाप गाते थे या मेरा भाई ब्रिगेडियर गाता है। खैर देखो, कहते हैं कोई घटना हो, कोई घटना हो तो कोर्ट के सामने मामला जाता है। जब कई आदमी एक ही बात की तायीद करते हैं तो उसको सच माना जाता है। अगर कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, एक गवाह आया उसने कहा साहब ऐसा हुआ, दूसरा आया, अगर एक ही बात दो चार आदमी कहे, पांच आदमी कहे, 10 आदमी कहे, तो इसका मतलब उसको सच माना जाता है। राधा स्वामी मत में जो बात कही गई है या जो कही जाती है, वही बात अगर हर जगह प्रमाणित होती है तो इसका मतलब बात सच है। कबीर भी वही कहते हैं, नानक भी वही कहते हैं, और बाकी संत रविदास सब वही कहते हैं। इसका मतलब ये बात सच है। वेद पुराण भी वही कहते हैं, लेकिन उनके कहने का तरीका अलग है। उनके कहने का तरीका अलग है। वो ब्रह्मा विष्णु ये वो सब बना करके कथा बना के कहते हैं, उसमें ज्ञान का अंश छुपा हुआ होता है, खुल्लम खुल्ला नहीं होती बात। ये बातें पुराणों में भी है, वेद में भी है, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला नहीं था। इसको भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन से कहा, और यही बात और ऋषियों ने, उनके पहले लोगों ने भी कहा था। कबीर साहब ने दरवाज़ा खोल दिया, साधारण आदमियों की बात की। एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पहले तो लोगों का यह था कि जो उच्च कुल के थे उन्हीं के पास ज्ञान रहता था, बाकी किसी को सुनने नहीं देते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा किसी को सुनने नहीं देते थे। कबीर साहब का एहसास ये है कि उन्होंने जनता के लिए खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया, खुल्लम खुल्ला बात की। और
उसके बाद उनके समय के और कवियों ने भी, रैदास थे, पीपा थे, ये थे, वो थे, ये सारे के सारे संत जो हुए हैं मध्यकाल में वो छोटी जात से हुए हैं। बड़ी जात से जो था कि उनको कहते थे कि यहाँ तक था कि अगर छोटी जात का आदमी सुन ले तो उसके कान में शीशा डलवा देते थे, गला के शीशा कहते हैं, लेड जिसको कहते हैं, लेड खत्म कर दे। एक धातु होती है शीशा, वो पिघला के कान में डाल देते थे कि ये बात कहीं और न जाए। तो जमाने की बात थी। हुआ क्या कि पहले छाटा गया कि जो उसके सही अधिकारी हैं उनको दिया गया, उनको ब्राह्मण कहा गया। फिर जिनमें कुछ थोड़ी बहुत कभी, असल में कई प्रयोग हुए समाज को ठीक रखने के लिए। ये हुआ कि भाई वर्ग बना लो, ब्राह्मण बना लो, क्षत्रिय बना लो, वैश्य बना लो, शूद्र बना लो। तो कई तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। वो समाज जब से चल रहा है तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए। और जो मध्यकाल है, जो भक्ति काल कहलाता है, वो छोटी कौम के लोगों को दी गई। पीपा ने, जुलाहों को, इनको, उनको, इन लोगों के पास ये काम दिया गया कि आप ज्ञान बांटो। खैर, ये दरवाज़ा मैंने कहा ना कि पहले तो ये था कि अगर कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं धर्म की चर्चा हो रही है, कोई शूद्र सुन ले, छोटी जात का सुन ले, तो उसका दंड ये था कि पिघला करके उसके कान में डाल दो, ये बात कहीं और न जाए। यही बात कबीर साहब के विवाह में थी। असल में ये ज्ञान सबके लिए था नहीं, बड़े अधिकारी लोगों के पास था। मैंने पहले भी बताया है कि पहले क्या होता था, कोई आया जिज्ञासु तो उसको शिष्य की, किसी शिष्य के सेवा में लगा देते थे ताकि उसका मन निखर जाए, इस लायक अधिकारी हो जाए। फिर उससे सीनियर शिष्य के पास, फिर उसके बाद सीनियर शिष्य के पास 2-4 साल रहता था। जब वो पक्का हो जाता था तो गुरु से नाम लेता था। ये कई तरह के प्रयोग चले। लेकिन मध्य युग में मुसलमानों के वक्त में ये संत लोग पैदा हुए, और ये संत लोग छोटी जातियों से थे। कोई तेली था, कोई तवेरी था, कोई वो था, कोई चवार था। जैसे रैदास थे, रैदास चवार थे, और उनकी शिष्या थी मीराबाई। मीराबाई महारानी थी। तो रैदास ने एक जगह कहा कि मैं अपूज्य जात से तो मैं पूजने लायक नहीं हूँ, लेकिन हरि के नाम के कारण मुझे मेरी पूजा होती है। मैं अपूज्य हरि गुण के नाते लोग मेरी पूजा करते हैं। रहता तो ये मालिक की ये दया हुई। पहले तो ये ब्राह्मणों की थाती थी, तो किसी को सुनने नहीं दिया जाता था, क्या अधिकारी नहीं है। फिर ये चीज़ क्षत्रियों के पास चली गई। जितने अवतार हुए हैं, ब्राह्मण तो ज़रा कमज़ोर होते थे, बेचारे पूजा पाठ करते थे, उपवास करते थे। ये बात क्षत्रियों में चली गई। क्षत्रियों में राम, मनु से लेकर के राम तक और कल्कि अवतार तक सब क्षत्रिय हुए। कृष्ण भी क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय। लेकिन संतों ने ये बंधन तोड़ दिया। उन्होंने खासो आम के लिए ये खोल दिया दरवाज़ा कि भाई इसका अधिकार सबको है।
इसीलिए मध्य युग में जो छोटी जात के लोग थे, कोई कसाई था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, इन्होंने ये संत मत चलाया और अच्छा हुआ, हर आदमी को अधिकार हो गया। कबीर साहब ने जो अपनी गद्दी धर्मदास बनिए को दी तो एक बंदिश लगा दी कि धर्मदास तो लाख दुहाई, सार वचन बाहर नहीं जाइए। बेटा ये सबको नहीं बताने लायक है। इसीलिए जब पंडित ब्रह्मशंकर और दाता दयाल के गुरु राय शालिग्राम साहब जब 1857 के गदर में बड़ी मारकाट हुई, सारी जगह उजड़ गया, तो ये लोग खोजते रहे कि कोई संत मिले जिससे हमको शांति मिले। बड़ा पूरे हिंदुस्तान में लोग बड़े व्याकुल थे। ढूंढते 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 नदी पहाड़ ढूंढते ढूंढते उनको स्वामी जी मिले। स्वामी जी से बातचीत करने पर उनको संतोष हुआ। ये कनाट प्लेस में मैक्स मुलर भवन है। मैक्स मुलर ने लिखा है कि आजकल के जिंदा गुरुओं में राय शालिग्राम साहब है। तो पूरे हिंदुस्तान के संतों को देखा और कहा, मैक्स मुलर ने लिखा कि आजकल के संतों में पहुंचा हुआ संत राय शालिग्राम साहब है। खैर, अब मैक्स मुलर वो अंग्रेज था या आया हुआ था, जर्मन था, या उसके नाम पर मैक्स मुलर भवन बना हुआ है। वो कहने का मतलब ये है कि यह ज्ञान ब्राह्मणों से नीचे कौम के लोगों के पास आई। उन्होंने इस बंधन को तोड़ दिया, वरना ये सभी क्षत्रिय थे। या तो ब्राह्मणों के पास ज्ञान था, जितने ऋषि हुए ब्राह्मण थे, या फिर उसके बाद क्षत्रिय, जितने अवतार है क्षत्रिय है। राम से लेके परशुराम छोड़ के, परशुराम ब्राह्मण थे, बाकी सब क्षत्रिय थे। क्यों? क्योंकि जिसके पास ताकत थी उसे लोग घबराते हुए थे। राजाओं को मिला, राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये सब क्षत्रिय थे। लेकिन ये साधारण आदमी की पहुंच में सिर्फ संतों ने इसको साधारण आदमी के लिए दरवाजा खोल दिया। क्या भाई, नए अधिकारी है। और इसीलिए सत्संग शुरू हुआ। राय शालिग्राम साहब ने और पंडित ब्रह्मशंकर ने स्वामी जी महाराज से कहा कि महाराज आप सत्संग सबको दीजिए। उन्होंने कहा क्या करूं बेटा, वो कबीर साहब बंदिश लगाए हैं कि धर्मदास तो लाख दुहाई, सार वचन बाहर नहीं जाए, मैं कैसे कहूँ। खैर, उन लोगों ने बड़ा किया, जिद किया, तो बसंत पंचमी के दिन ये सत्संग शुरू हुआ। बात यही है जो वेद में है, जो उपनिषद में है, लेकिन उसको साधारण भाषा में लाने के लिए ये संत मत चला। ये राधा स्वामी मत से आप गलत मत समझें। श्रद्धावश राय शालिग्राम साहब और पंडित ब्रह्मशंकर को श्रद्धा थी अपने गुरु में। स्वामी जी की पत्नी राधा थी और स्वामी जी थे, मिला के राधा स्वामी हो गया। ये मत कोई अलग नहीं है, रास्ता है, पंथ है, सिस्टम है। ये केवल एक तरीका नहीं है, इनका बाकायदे सिस्टम है कि कैसे अभ्यास करें, कैसे हम पहुँचे। कबीर साहब ने अच्छा किया कि जो पौराणिक तरीका था, गुदा चक्र, पैखाने के मुकाम से लेके
पेशाब के मुकाम पर होते हुए, नाभि पर आते हुए, हृदय चक्र पर आते हुए, कंठ पर आते हुए, फिर लोग यहाँ आते थे त्रिकुटी पे, उस पर सहस्त्रदल कमल, और फिर आगे पहुँचते थे। कबीर साहब ने दया की, उन्होंने नीचे का अभ्यास बंद करा दिया। है तो पुराना, जैसे नए हर युग में काम होता है। जैसे पहले वो ग्रामाफोन था, आज क्या है, टेप है, बज रहा है, मोबाइल पे बज रहा है, कहीं भी बज रहा है, पिक्चर दिखाई दे रही है। तो उसी तरह संक्षेप किया कबीर साहब ने कि नीचे का जो काम है ये कठिन है, उसमें आँख साफ करो, ये करो, वो करो, अभ्यास करने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन जो कर लेता है उसको मुश्किल से 3 महीने में यहाँ पहुँच जाता है। संतों ने विचार किया कि आज के आदमी की ज़िंदगी छोटी हो गई है, 100 साल भी नहीं होता, लोग 25, 50, 75 में मर जाते हैं। उन्होंने सहज मार्ग निकाला। सहज मार्ग में क्या कि मैं कुछ नहीं, तुम बैठो, यहाँ अपने आप को केंद्रित करो और यहाँ से आगे चलो, यहाँ केंद्रित करो और यहाँ से आगे चलो, बजाय इसके कि हम गुदा चक्र से शुरू करें। यहाँ से शुरू किया। यहाँ क्या है, कठिनाई क्या है, जल्दी ख्याल आदमी का टिकता नहीं, ठहरता नहीं, इसीलिए गुरु की ज़रूरत होती है, बार बार सत्संग की ज़रूरत होती है कि चित्त ठहर जाए। और जब ठहर जाता है तो वही चीज़ें मिलती हैं जो पहले ब्रह्मज्ञानियों को मिलती थी, मिल जाता है, सहज है, आसान है, इसमें कठिनाई नहीं है। लोग क्या कर, कुछ नहीं, किसी समझे समझदार आदमी से नाम लो, अपने घर साधन करो। कहीं अगर कठिनाई महसूस हो तो मिलो, बात करो, बात को समझो। ये घर गृहस्थी भी संभालो, ये भी करो, जंगल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा सहज मार्ग है। मैं आप लोगों से कहाँ तक कहूँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ, बोला सुन, अक्सर कहा करता हूँ कि तुम एक को जपो। मैंने कई बार सत्संगों में कहा है कि एक सधे सब कुछ सधे, सब साधे सब जाए। चाहे देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमारी बात करो, अगर किसी देवी पर आपका विश्वास हो, उसकी पूजा करो, वही मिल जाएगा। भगवान की जितनी भी मूर्तियां हैं उनमें किसी पर आपका विश्वास हो, आप उस पर हर तरह से अगर उस पर एकाग्र हो जाओ तो वही मिलेगा जो बाबा फकीर पर एकाग्र करने पर था। साइंस तो एक ही है, साइंस एक ही है कि आपका चित्त एक जगह एकाग्र हो, फिर दरवाज़ा खुलेगा। चाहे किसी गुरु पर हो, चाहे किसी देवता पर हो, चाहे किसी देवी पर हो। लेकिन देवी देवताओं पर फंसने का डर था, इसलिए लोगों ने ऐसे साधकों को खोजा जो वही काम करते हो, 24 घंटा उसी में रहते हो। जैसे स्पोर्ट्स है, फुटबॉल का कोच, उसके साथ रहो, सीखो, एक एक बात सीखो। उसी तरह के ये भी कोच है अध्यात्म का, जो स्वयं साधन करता हो वो आसान से आसान तरीका बता देगा। मिसाल के तौर पे देखो, पढ़ी लिखी औरतें हैं, खाना बना रही हैं और उनकी लड़की या बच्चा पूछता है ये सवाल कैसे, उन्होंने ऐसे देख के बता दिया कैसे हो जाता है कि होमवर्क हमारा नहीं हो रहा है। माँ से पूछा, माँ ने यूँ ही बता दिया कि ऐसे कर ले, हो जाएगा। वही हाल इसका है। दिक्कत क्या है, दही जो है
बगैर बाहर से जामन डाले पक बनती नहीं। ये मजबूरी है, कोई दूसरा आदमी ही आपको जगा सकता है, खुद नहीं होता। जैसे फुलझड़ी पड़ी हुई है, उसमें माचिस लगाना चाहिए तब वो जलेगी। माचिस भी पड़ी हुई है, बारूद भी पड़ा हुआ है, लेकिन जलेगा कब? जब दोनों का संयोग हो, जो खुलता नहीं दरवाज़ा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की आवश्यकता होती है क्योंकि वो कैटलिस्ट की तरह जगाता है, खोलता है, दरवाज़ा खोलता है। अपने माचिस भी पड़ी हुई है, वो आग नहीं सुलगा सकती। बारूद भी पड़ा हुआ है, लेकिन बारूद खुद अब जल नहीं सकता जब तक कोई और चीज़ उसको न जलाए। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो समझदार हो, जो स्वयं साधन करता हो, जो हक हलाल की कमाई खाता हो, या नहीं पैसा इकट्ठा। आजकल गुरुओं का पोल क्यों खोज रहा है? पब्लिक का पैसा खाते हैं, इसलिए सही बात नहीं बता पाते या कहीं फंस जाते हैं। इसलिए हमारे वहाँ कहा गया है कि हक हलाल की कमाई खाने वाला होना चाहिए। क्या है, स्वामी जी महाराज संपन्न घर से थे, उनको राज शालिग्राम साहब पोस्ट मास्टर जनरल थे, यूपी के पहले हिंदुस्तानी थे जो पोस्ट मास्टर जनरल हुए। दाता दयाल की अपनी किताबें थी, बाबा फकीर की अपनी पेंशन थी, कुछ लोगों की मदद भी मिल जाती थी। मानव दयाल जी महाराज की अपनी पेंशन थी। आधी पेंशन की जगह 1/3 पेंशन लेके आ गए। हमारी भी अपनी पेंशन है। कहने का मतलब ये कि जो बाबा लोग हैं उनके साथ दिक्कत क्या है? एक तो इस रास्ते में कमजोरी बहुत होती है, दूसरे उनके अपने खाने का इंतजाम नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है। तो पब्लिक के चंदे को खाते पीते हैं, इसलिए उनकी गिरने का डर बहुत होता है। वो कहते हैं कि एक सत्संग में कोई सेठानी आई, अब कुछ लापरवाही में उसका हार जो है छूट गया। सब चले गए सत्संगी, बाबा जी की नज़र पड़ी, उनके भी मन में लोभ आ गया कि यार कीमती हार है 8-10 तोले का, रख ले। खैर बाद में उन्होंने हार भिजवा दिया। पूछा कि इन साधुओं के वहाँ से किसी के वहाँ सीधा आता था, समिधा आता था खाने का, कोई न कोई गिरस भेज देता था कि भला बाबा है, सीधा उनके वहाँ से आ गया। बाबा ने पूछा, भाई ये सीधा कहाँ से आया था? मालूम हुआ कोई सेठ था, तो उसको कुछ इधर उधर का पैसा मिला था, उसने कहा कोई बाबा चढ़ा दो, उसने सीधा भेज दिया। कहने का मतलब ये कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर उसने कुछ घपला उपला किया था, कोई मुनाफा हुआ, उसने कहा कोई बेच दे, बाबा को चढ़ा दे। कहने का मतलब क्या है कि दूषित अन्न खाने से चित्त भंग होता है। उनको लालच क्यों हुई हार की? इसलिए कि दूषित अन्न खाया था। इसलिए कि कहा जाता है कि हक हलाल की कमाई खाने वाला ही चाहिए जो हमें रास्ता बता सके। तो मैं ये कह रहा था कि जो इतने हजारों कोस का टाइम था कि आदमी अपनी आँख साफ करता था, अपने पैखाने पेशाब पर, सांस पर कंट्रोल करता था, उसको ये मिलता था। अब संतों ने कृपा की, खास करके कबीर साहब ने, जिन्होंने यहाँ से शुरू की।
यहाँ से अभ्यास शुरू कराया और वही हाल हुआ कि ये जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इन संतों की बड़ी कृपा है कि इन्होंने साधारण आदमियों के लिए ब्रह्म ज्ञान खोल दिया। ये ब्रह्म ज्ञान साधारण आदमियों के लिए खोल दिया गया और इस ज्ञान को मैंने सुनाया था आपको कि कहते हैं कि पार्वती जी ने एक बार शंकर जी से पूछा कि हमको ब्रह्म ज्ञान दो, तो शंकर जी ने हुक्म दिया कि कैलाश पर्वत के इतने दायरे में कोई जीव न रहे, तो हम सुनाएंगे तुम्हें। कह रहे हैं कि अच्छा, सारे पक्षी हुक्म मान के हट गए, सारे जानवर हट गए। एक अंडा तोते का बचा हुआ था। ब्रह्म ज्ञान सुनते ही उसके अंदर प्राण आ गया और शंकर जी बता ही रहे थे पार्वती को कि वो च्यों च्यों करने लगा। तो शंकर जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे हुक्म के बावजूद ये कौन सा जीव रह गया। उन्होंने त्रिशूल को हुक्म दिया कि इसका वध कर दे। अब वध तो हो गया, लेकिन चूंकि उसका ब्रह्म ज्ञान मालूम था, मरा नहीं। कहते हैं कि वो वेदव्यास की पत्नी गर्भवती थी और वो जाए का उसमें प्रवेश कर गया। अब उसको ब्रह्म ज्ञान था, बाहर आया ही नहीं। वेदव्यास ने बड़ी प्रार्थना किया कि मैं तू गर्भ से बाहर निकल। काफी शास्त्रार्थ हुआ। कहते हैं सुखदेव महाराज, वो सुखदेव महाराज थे, क्योंकि तोते से उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो सुखदेव महाराज थे, वेदव्यास के पुत्र। तो सुखदेव महाराज ने और बहुत देर तक, अब कई महीना हो गया, निकल नहीं रहे थे बाहर। 12 साल कहते हैं गर्भ में रहे। 12 साल का। वेदव्यास ने बड़ी प्रार्थना की, भाई निकल निकल बेटा, अपनी माँ की जान छोड़। खैर, तुमने कहा क्यों निकलूं, क्या ज़रूरत है। पूरा शास्त्रार्थ हुआ। तो बड़ी कहने सुनने पर सुखदेव महाराज निकले। कहते हैं कि नार व्यवहार लेके वो चल पड़े। उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था, इसलिए दुनिया में मन लगा नहीं, निकल पड़े। देखो, शुरू में मालिक ने ये ज्ञान 4 आदमी को दिया। ये वेद पुराण शुरू करो तो उसमें सनत और शरत कुमार, इन 4 आदमियों को ब्रह्मा ने पैदा किया और उनको ज्ञान दिया। ये सब बैरागी हो गए। कोई इसीलिए कहते हैं सन की है। सनक एक थे, सनक, वो अपने मस्ती में रहते थे। संत कुमार थे, शरत कुमार। ये 4 कहते हैं पुराणों के हिसाब से कि इनको ज्ञान दिया गया, लेकिन वो लोग को रुचि रही थी कि जो जनता को कुछ कहना है, इसलिए वो खत्म हो गया। तब उसके बाद ब्रह्मा ने अलग सृष्टि की और चीज की। पुराणों में इसकी पूरी कथा है। ये चीज़ जो जिसको अंग्रेजी में कहा जाए क्लासेस को जो थी, वो मासेस को दिया इन संतों ने। संतों की श्रेष्ठता ये है कि दरवाज़ा जो ऊंचे कुल के लोगों के लिए था, उसको उन्होंने खास आम के लिए खोल दिया। जैसे हिंदुस्तान में पहले राजा लोग थे, महाराजा लोग थे, अब ये जनता का राज है। सबको एक ही अधिकार है, एक ही वो है। ये दरवाज़ा संतों की बड़ी कृपा है कि उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने बताया था कि जो ब्रह्म ज्ञान
गैर जात का आदमी सुन लेता था, उसके कान में शीशा डलवा देते थे। और तो नहीं, लेकिन मद्रास वगैरह में अब भी था कि अगर किसी ब्राह्मण के ऊपर किसी शूद्र की छाया पड़ जाए तो उसको धुलवाते थे और दिमाग ना आते थे। हाँ, अब भी बड़ा सख्त थे लोग, अब भी वहाँ, इसीलिए ब्राह्मण लोग तमिलनाडु ओडू में रहने नहीं पाते, भाग गए हैं। कोई अमेरिका जा गया है, कोई ऑस्ट्रेलिया है। ये जितनी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं दक्षिण वाली, हेमा मालिनी से लेके श्रीदेवी तक, सब ब्राह्मण हैं। तो गौरवर्ण वही है, बड़े गोरे गोरे, जो समुद्र के किनारे किनारे हैं, जिसको मराठों में कहते हैं यानी महाराष्ट्र में कोंकणस्थ, कोंकण के आसपास जो लोग हैं वो गौरवर्ण हैं, तो सब ब्राह्मण हैं। जितने मराठी हैं, बाकी मराठी तो काले काले वाले हैं, ये ब्राह्मण जो है वो समुद्र के किनारे वाले हैं, उनको कोंकणस्थ कहते हैं, और बाकी को देशस्थ कहते हैं। ये देश के लोग हैं, देशस्थ। खैर, कहने का मतलब ये कि संतों की बड़ी कृपा है कि उन्होंने सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया, सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया। जो अधिकारी थे वो ले गए, और ये अधिकार सबका है, सबको ये देते नहीं थे। कहते हैं आप लोग परशुराम के वंशज हैं, परशुराम के वंशज हैं। परशुराम जी अपने ज़माने के कहते हैं कि 2-4 लोग ऐसे हैं जो मरे नहीं, भेष बदल के कहीं रहते हैं। तो वो कर्ण जो था, पैदा तो हुआ था कुंती के पेट से, लेकिन वो पला वो साइस के घर। अब बड़ा हुआ तो उसको भी इच्छा हुई ज्ञान लेने की कि भाई लड़ाई उड़ाई का हम भी तरीका सीखे। तो द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई हम तो सिर्फ राजकुमारों को ट्रेनिंग देते हैं, पब्लिक स्कूल वाले जो हमें हम म्यूनिसिपैलिटी वाले स्कूल में नहीं पढ़ाते। अब कर्ण कहा भाई क्या करूं? तो पता चला कि परशुराम जी अब भी जिंदा है। तो कर्ण जो है, अब परशुराम के साथ दिक्कत ये थी कि केवल ब्राह्मणों के लिए एक अवतार ये था कि वो क्षत्रियों को तो मारा उन्होंने, अगर मारा ना होता तो हमारी बिरादरी पैदा ना होती। खैर, तो अब केवल ब्राह्मणों को ज्ञान देते थे परशुराम जी, और किसी को नहीं। तो कर्ण ने क्या किया कि द्रोणाचार्य ने जब मना कर दिया तो उसने कहा दूसरा धनुर्धर परशुराम है। तो कर्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाया, हो गया वो। खैर, उस जमाने में लोग लोगों की बात का विश्वास करते थे, झूठ लोग नहीं बोलते थे। तो कर्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। तो परशुराम राजी हुए उसको ज्ञान देने के लिए, सिखाया। एक बार कहते हैं कि परशुराम जी घूमते घूमते कहीं थक गए, तो एक पेड़ के नीचे लेट गए। उन्होंने कर्ण से कहा कि तू अपना बैठ, मैं तेरे जंघे पर सर रख के थोड़ी देर आराम करूंगा। अब क्रोधी बहुत थे परशुराम जी। कर्ण इत्तेफाक से, कर्ण के जंघे के नीचे सांप का बिल था। हवा बंद हो गई। अब सांप निकलने की कोशिश करे, काटे इधर उधर उधर उधर, कई जगह काटा,
तो कर्ण ये सोचे कि अगर राम भी हमारा हिला जगह, परेशान भी उठेंगे, गुस्सा होंगे, हमको श्राप दे देंगे। खैर काफी देर तक सांप काटता रहा और कर्ण जो है स्थिर बैठा रहा। थोड़ी देर में पैर हिल गया, पैर हिल गया, परेशान भी उठे। उन्होंने देखा कि उसका पूरा जंगल लोहान है। परेशान ने कहा कि तू ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के अंदर इतना धैर्य नहीं होता, वो इतना टिक नहीं पाता, बहादुरी नहीं होती, तू क्षत्रिय है। बहुत डांट उठ के पूछा तो कर्ण ने स्वीकार किया कि हाँ महाराज, हूँ क्षत्रिय, लेकिन आप ज्ञान नहीं देते। तो परशुराम ने श्राप दिया कि जा बेटा, ये ज्ञान जो तूने धोखे से पाया है ऐन वक्त पर तेरे काम नहीं आएगा। कहते हैं महाभारत में शेषनाग ने 2 बार कर्ण के रथ को पकड़ लिया, नीचे धंसाया। कर्ण बलवान आदमी था, उसने धक्का उक्का दे के ऊपर किया। तीसरी बार फिर फंसने जा रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू इस बार निकाल ले, आगे तू निकाल नहीं पाएगा। तीसरी बार जब शेषनाग ने तेरा पहिया खींच लिया तो निकाल नहीं पाएगा, निकाल ले, निकाल चल। खैर इसलिए कहते हैं, और उसी में अर्जुन ने मारा। भगवान ने कृष्ण ने कहा कि 2 बार ये पहिया निकाल चुका है शेषनाग से, अगर तूने नहीं मारा तो तू मार नहीं पाएगा इसको। ये श्राप जो है परशुराम का कर्ण के साथ था। खैर कर्ण बहुत बड़ा दानी था। वो आपको बताया होगा कि महाभारत खत्म हो गया तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ टहल रहे थे। उन्होंने कर्ण की बड़ी तारीफ की कि कर्ण बड़ा दानी है, जो मांगता है देता है, ये करता है। तो अर्जुन को लेके गए दिखाने कि कर्ण, वो बेचारा घायल पड़ा हुआ था। कहला भाई कुछ कल्याण हो, दे दो, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। उन्होंने कहा महाराज मैं तो मर रहा हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। उनका तेरे दांत में सोना लगा हुआ है, देख। क्या महाराज मैं घायल हूँ, चल नहीं पाता, तो वहाँ से पत्थर उठा लाइए, मैं तोड़ के दे दूँ। कहला कि भाई ऐसा दान मैं नहीं देता कि मैं पत्थर उठा के लाऊं, तुम दांत तोड़ोगे तो सोना दोगे। कहते हैं कर्ण जो है घसीट के गया जहाँ पत्थर पड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से। कृष्ण ने दिखाया कि देख कितनी कोशिश करके जा रहा है। अब हुआ उसने तोड़ा दांत, उसमें खून लगा हुआ था। तो भगवान कहा लीजिए महाराज। भगवान कृष्ण ने कहा सोना लगा हुआ खून नहीं लेते हैं। अब बड़े असमंजस में कहते हैं कि उसने मुक्का मारा और बाणगंगा फूटी, उससे धोखे दिया। चलो महाराज, भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया, मैदान दिया। ये परशुराम का श्राप महाभारत में लगा कि तूने धोखा दे करके मुझसे ज्ञान प्राप्त किया है, ये ज्ञान आखिरी वक्त तेरे काम नहीं आएगा, जा। तो कहते हैं कर्ण तब मारा गया और उसी पर वो कर्णाल बन गया। जब वो खड़ा हुआ कि राष्ट्रीय यज्ञ में वो भी भाग लेने वाला था। कर्णाल जो है हस्तिनापुर का भाग था, बाढ़ से निकाला था। तो कह लेंगे कर्ण को कि तू राजकुमार नहीं है। तो दुर्योधन ने उसको कर्णाल दिया कि जा तुझको वहाँ का राजा बनाते हैं। है ये बातें कहने का मतलब ही कि परशुराम ने जो श्राप दिया था वो सच साबित हुआ। उस वक्त के लोग
देते थे, श्राप देते थे, उनके उसमें तप था इतना, उन लोगों के अंदर इतना तप था कि वो श्राप देते थे। वो क्या था, अब हमारी तरफ एक पंडितों का गांव है, वहाँ नदी बहती है, राप्ती नदी। उस राप्ती नदी में ये लोग सुबह निकल जाते थे, दिशा मैदान होते थे और नदी में स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे। और जो झरबैरियाँ होती है छोटी छोटी, वो ले आते थे तोड़ के, लोटे में भर के ले आते थे, वही उबाल के पी लेते थे। एक वक्त शाम को खाना वाना होता था, दिन भर तो लोग वही यही पी लेते थे, झरबैरिया का रस पी लेते थे और उनका काम चल जाता था। इतनी तपस्या होती थी, तप होता था। आजकल के लोगों की तरह इसलिए ये रास्ता आसान है, सहज है। हाँ, एक भजन था, आपको सुनाना था। मैंने कहा था कि एक इष्ट होना चाहिए। 10 जगह पूजा करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं शिव सप्तागर पढ़ रहा था, लगा दाता दयाल ने भी यही बात कही है। उनका है दूसरे भाग में इनका एक भजन है, हमको लगा कि आप लोगों से शेयर करूं। एक इष्ट मन में बसे, प्रगटे प्रेम प्रसार। एक इष्ट मन में बसे, प्रगटे प्रेम प्रचार। कोट इष्ट की वंदना है निषिद्ध व्यभिचार। कि अगर कई देवताओं को पूजो तो ये व्यभिचार की तरह है। जैसे एक स्त्री अपने पति के अलावा लोगों को पूजे। कोट इष्ट की वंदना है निषिद्ध व्यभिचार। व्यभिचारी हो खो गए मन में प्रेम न प्रीत। व्यभिचारी हो खो गए मन में प्रेम न प्रीत। तिनको कैसे प्राप्त हो गुरु भक्ति की सीत। कभी विष्णु कभी शंभु हैं, कभी गणेश दिनेश। होता है ना, दशहरे में राम जी को पूज रहे हैं, दिवाली में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, होली में किसी की। तो कहते हैं कभी विष्णु कभी शंभु है, कभी दिनेश गणेश। ये व्यभिचारी सदा के भोगे कष्ट कलेश। एक गुरु की भक्ति है, एक गुरु का नाम, पूजा सेवा वंदना मानसिक आटोया। सहज रीत की मुक्ति की महिमा आगम अपार। जब तक कठिनाई वहाँ कभी न बेड़ा पार। एक घाट पर बैठकर कर गंगा जल स्नान। एक घाट पर बैठकर कर गंगा जल स्नान। नीर मंथन से क्या बने मन में समझ सुजान। पानी मथने से यहाँ वहाँ भटकने से फायदा क्या है। एक पुरुष का सेवका सेवा करे निशंक। 10 पुरुषों का सेवका रहे सदा चिदभंग। पतिव्रता का एक है, व्यभिचारिणी के 2 है। पतिव्रती व्यभिचारिणी को क्यों मिला होए। ये भजन मुझको मिला, मैंने कहा आप लोगों को। इसीलिए हमेशा एक पर रहो। शुरू में भी मैंने कहा था कि देवी देवता, देखो साइंस एक ही है, चाहे गुरु पर ध्यान एकाग्र करो चाहे देवता पर, लेकिन जीवित वरिष्ठ बेहतर है। देवी देवताओं को जागृत करने में बड़ी मुश्किल है, कठिनाई है। और है क्या, साइंस क्या है, बड़े चुंबक के बगल में 2 लोहा रख दो, कुछ देर में वो भी लोहा हो चुंबक हो जाएगा। ये इसका विज्ञान है। लेकिन साधन रोज करना पड़ता है। सुबह शाम एक वक्त बना लो, साधन करो। अकेले साधन करने पर नहीं बन पाता है। हम भी हैं, रोज साधन करते हैं,
रोज साधन करते हैं, लेकिन कभी कभी साधन ठीक बन पाता है, दुनिया में है ना। लेकिन अपनी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं चाहिए, इसी को अभ्यास कहते हैं। होता है हम कई तत्वों से मिलके बने हुए हैं, कभी ये मन जो है कुछ दिनों तक शुरू में कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है।